idea is actually to have so much diversity ताकि हर रात जब कोई जाए and your mood is different every day of the week, you can tune your show of choice. So every night should be a Netflix night. कैलकाटा में उस वक्त बहुत सारे restrictions थे, but we managed to shoot it because we had these two amazing women, Tanya Manikala, who plays Rumi, and Revati ji, who's a legend. And Revati ji first time ऐसा कुछ कर रही हैं. She was so excited. Dubbing करने को जब आई थी, and she saw parts of the show, and she was like, अब मैं retire कर सकती हूँ as an actor. The best way to, welcome your weekend is with a touch of romance. And Rumi and Doc Roy ka romance will make you feel like a teenager all over again. The vampires are not scary. They're lovable. It's strange, but it's lovely. It's a show which will make you feel good about yourself, which will make you fall in love, and which will make you root for these two people to come together and make this impossible love story be possible. को कहीं ना क्लिक किया एक शो जो बहुत पॉपुलर रहा है हम सब यूथ में, और वो उसका नाम है द वैम्पायर डायरीज. मैंने आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, मैंने वो शो देखी नहीं है. हाय तान्या, हाय प्रतिम, हाउ आर यू बोथ डूइंग? Doing well, very well, excited. It's launch day for Tooth Pari. Launch days are always super exciting and unnerving. नहीं मतलब एक्साइटिंग ज्यादा होता है या नर्वसनेस ज्यादा होती है? अगर परसेंटेज वाइज देखें, रेशियो वाइज, तो क्या होगा? 50-50. नर्वसनेस ना हो तो कुछ तो प्रॉब्लम है. नर्वसनेस होना जरूरी है. बटरफ्लाइज उड़ना जरूरी है. और नर्वसनेस है. 50-50 excitement is, I mean, excitement or nervousness इसलिए because we know our content is great. Abhi now people have to go home, start watching through the weekend. So we're like, okay, waiting. Then Sundays are usually great days. That's true. अब हर कोई सैटरडे संडे ही बैठकर देखेगा. अभी तो सब लोग बिजी हैं कहीं ना कहीं. तो मुझे लगता है असल जो बिंजिंग शुरू होने वाली है वो शाम को होगी आज. Alright, so Tooth Pari. आपके मुंह में बंगाली मिठाई. मेरे मुंह में बंगाली मिठाई संदेश कहते हैं ना. एक तो सबसे फेमस आई थिंक यही है. संदेश कहते हैं और रसगुल्ला तो है. हाँ, you call it रसगुल्ला. That's right. ओके, ठीक है, थैंक यू. ये आपने अच्छी चीज बोली है, तो मुझे लगता है कि अब बातचीत भी बढ़िया होने वाली है, मीठी बातचीत होने वाली है कहीं ना कहीं. सो टूथ परी की बात करते हैं. टूथ परी व्हेन लव बाइट्स ट्रेलर जब आया था तो उसी में बहुत ज्यादा बाइटिंग, लिटरल बाइटिंग दिख गई थी कहीं ना कहीं. तो लोगों की एक्साइटमेंट भी बढ़ी. स्टार्टिंग होती है तो लगता है कोई लव स्टोरी है जब वो बोलती है डॉक रॉय. तो लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रेलर हम आगे देखना शुरू करते हैं, देन वेम्पायर का एंगल कहीं ना कहीं निकल कर आता है. लगता है कुछ अलग है, ह्यूमन और वेम्पायर की लव स्टोरी है. सो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू, पिचिंग किसने की थी एंड व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन आप दोनों में से, दोनों का? Pratim should take this. Okay. So I had this story for a long time. ये जो वैम्पायर का मेन अस्त्र होता है उसकी दांत. और वो दांत अगर टूट जाए या कुछ खराब हो जाए, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा. खुद से तो ठीक नहीं होगा. तो ये एक आइडिया था कि इसका एक ड्रॉबैक है कि दांत ही अगर खराब हो जाए, जैसे अगर थॉर का मान लो हथौड़ा में कुछ इशू हो तो कहीं पे तो जाना पड़ेगा ना. तो इसका हथौड़ा, इसका मेन वेपन इज द टीथ, द कैनाइन टीथ. तो एक टूथ जब रूमी का टूट जाता है, शी हैज टू गो टू दिस ह्यूमन डॉक्टर, ह्यूमन डेंटिस्ट, व्हिच इज डॉक्टर रॉय. तो ये वन लाइनर मेरे पास था बहुत दिनों से. अब क्या बनाऊं उसका, वो एक कश्मकश जो बोलते हैं वो था, एक डिलेमा था. फिल्म बनाऊं तो फाइनली ओटीटी का एक जो ब्लिट्स हुआ, जो एक्सप्लोशन हुआ पैंडेमिक के वक्त, मैंने सोचा कि ये सीरीज करके प्रेजेंट करूं. एंड देन इट went to Tanya and Netflix, and then she can say why she liked the idea. I really want to know that, Tanya, from you. What was your initial reaction? Such a cute name. What will the reaction be? It was like, you know how they say you have me at hello? It was like you have me with the name Tooth Pari. It was a very interesting, for many reasons actually. Let me not be reductive of this. It is a unique name to begin with, which is always exciting because otherwise till the last minute you're looking for the best name for the show. So Tooth Pari
is a very good invite into the world, and you're like, अच्छा okay, क्या होने वाला है? And then the romance hits you from the first frame, and हम लोग actually बहुत amongst ourselves and with a lot of our partners and creators, we wonder कि romance genre ज़्यादा लोग क्यों नहीं बना रहे हैं. We are Yeah. really keen to so much like in this space of fresh contemporary romance, but with such an interesting twist Yeah. that it's with a touch of fantasy between a human being and a Danav. We don't call them vampires in the show. Yeah. So it's really, really it was a very interesting thing. I also really liked the way जिस तरह से प्रतिम ने पूरा अपना वर्ल्ड सेटअप किया है. एक तो बहुत फेमिलियर है कैलकाटा, लेकिन वो मतलब व्हाट ही इज मेड अस बिलीव इज कि थोड़ा ध्यान से देखते पे एक दूसरी पूरी दुनिया है, विच इज ट्रू. कैलकाटा के इतने सारे शेड्स हैं, इतने सारे सॉर्ट ऑफ एंगल्स हैं, दैट ही इज वेरी सीमलेसली एम्बेडेड एक पूरी दूसरी ऑल्टरनेट यूनिवर्स in Calcutta, and you don't feel it feels real. It feels real. It feels intriguing, क्योंकि एक पूरी माइथोलॉजी है इस शो की, जो ह्यूमंस और दानव्स के बीच में एक वॉर है. उसकी वजह राइवलरी है, एक it's a battle between clans in that sense. So there were so many interesting elements to the show, so many lovely dimensions, that when a series is shaped so robustly, इतने सारे dimensions, तो वो कैसे, मतलब we have to make it. Yeah, that's true. And जिस तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स इस टाइम कंटेंट को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है. पहले खाकी आया, देन राणा नायडू आल्सो केम, देन एक फिल्म आई थी कला. तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत यूनिक स्टोरी लाइंस कहीं ना कहीं ऑफर की जा रही है, विच इज अ कमेंडेबल थिंग. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है व्यूअर्स को भी पसंद है. वेरिएशन आ रही है कहीं ना कहीं कंटेंट में. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. बट एक बात है कि ट्रेलर जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, लाइक माय फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द ट्रेलर वाज बिकॉज मेरे को कहीं ना क्लिक किया एक शो जो बहुत पॉपुलर रहा है हम सब यूथ में, और वो उसका नाम है द वेम्पायर डायरीज. उससे भी कुछ इसी तरह का कुछ दिखाया गया था. वेम्पायर की दो भाई की स्टोरी थी, वेम्पायर्स की, एंड देन एलिना वाज अ ह्यूमन. सो कहीं ना कहीं वाज इट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट एज वेल, प्रतिम? मैंने आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, मैंने वो शो देखी नहीं है. तो जब मैं शो डेवलप कर रहा था, जो शो लिख रहा था, बहुत बार मुझे पूछा गया कि अच्छा ये वैम्पायर डायरीज की तरह तो नहीं बनेगा ना, बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट. एंड वंस आई गॉट टू नो कि ऐसा इतना पॉपुलर एक शो है, मैंने डिसाइड ही कर लिया कि मैं नहीं देखूंगा. जब मैं 3 साल पहले ये डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि देखूं तो कहीं पे कुछ सीड अगर अंदर आ जाए वो बाहर आ सकता है. तो मैंने वैम्पायर डायरीज देखी नहीं है. मैंने जो किया, विच तानिया जस्ट टोल्ड यू, इज रियल सेटिंग में, रियल हिस्ट्री, रियल लोकेशन, रियल प्लेसेस, रियल कनेक्शन, उसमें ये अलग वर्ल्ड को फोल्ड इन किया है. And there's a blend of these two worlds in our universe of Toothpaste. तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई शो इंडिया में तो नहीं बना है, बाहर भी बना है, जहां में रियलिटी के साथ ये एक सरियल अनरियल वर्ल्ड को मिक्स किया गया है. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिमिलैरिटी है. अब जब देखेंगे आपको पता चलेगा दैट इट्स अ कंप्लीटली न्यू ओरिजिनल शो. For sure. Okay, so तान्या, आप मुझे बताओ, because being the series head for Netflix India, अब जैसे आपको ज्यादा पता है कि आपकी क्या अप्रोच रही है, बट अगर हम एज व्यूअर्स देख रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको, एज अ व्यूअर, नॉट एज अ रिव्यूअर, नॉट एज अ जर्नलिस्ट, आई जस्ट सेड इट एज अ व्यूअर, बिकॉज हमने वेरिएशन देखी है पिछले कुछ टाइम पर नेटफ्लिक्स पर कंटेंट में, बीट वेब सीरीज और बीट फिल्म्स एज वेल. बट आपका क्या नेटफ्लिक्स का इस टाइम पर अप्रोच है कि किस तरह के कंटेंट को पुश करने का प्लान चल रहा है अभी? थैंक यू, जो आपने यू बीन सो काइंड टू हाईलाइट के आपको लग रहा है कि एक बहुत अलग अलग काइंड का कंटेंट है. और आप वैसे भी मुझे बताती हैं, एंड थैंक यू फॉर दैट, कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है. इट मीन्स अ लॉट टू अस, एंड आई थिंक दैट्स रियली, इट मे साउंड सिंपल, बट दैट्स द अप्रोच, दैट हर शो जो आए, जो पहले और अगले से अलग हो. इफ दे बिगिन टू साउंड सिमिलर और दे बिगिन टू फील सिमिलर, तो फिर then I think we will fall into a trap
OTT की आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन है जो ऑडियंसेस को है कि अलग स्टोरीज होंगी, अलग ट्रीटमेंट होगी, एक न्यू वॉइसेस होंगी, जैसे प्रतिम, ही हैज मेड हिज फिल्म्स, बट ये एक बिग शो ही इज ब्रिंगिंग आउट Yeah. ऑन नेटफ्लिक्स. There's a fully different narrative voice which he's bringing to it. Rana Naidu, जो आपने पहले बात किया, I wouldn't say it's an experiment actually. I feel it's a very mainstream show Yeah. which has been like a smashing hit for us. But it's a very मतलब Indian show है क्योंकि it's a show about family. Yeah. उसमें बहुत अलग अलग तड़का है. A very dysfunctional family, by the way. which is the hidden reality of many families perhaps. Yeah. But these two father son duo, they are unique. They bay for each other's blood. And I think a casting uncle or nephew ki hui hai with Venki Yeah. and Anna, I think that added its own tadka. Yeah. Class also is there. Class was something that we wanted to do thoda alag se. We wanted to, like, जो एक जॉनर फर्स्ट होता है कि यंग अडल्ट जॉनर में एक थोड़ा रियलिस्टिक, थोड़ा हार्ड हिटिंग शो अगर हम बनाएं, इंस्टेड ऑफ अ रियली फ्रीली, लाइक वी हैव मिसमैच जो ऑडियंसेस को बहुत पसंद है, दैट्स मोर मेन. क्लास इज आल्सो मेन स्ट्रीम, but it's more thrilling as well. There's drama, there's romance, but it has its conflict in the world, because किस टीनेज के लाइफ में मतलब सब कुछ हंकी डोरी चलता है हमेशा. So that's something that we wanted to do. Khaki was again, I think between Neeraj Pandey, the cast, the execution, the real life story, it was a show we were very very confident of. Or audience have loved it. In fact, I think at least 18 या कुछ, and I will fact check this for you. It's been trending for like 18 plus weeks. And if it goes off the top 10, it comes back the next week. People are enjoying it still. It launched in November, towards the end of April. Abhi bhi people are watching and enjoying it. Many of them actually. Rana, Class, we've launched IRL. Yeah. If you talk about a little deviation. So we wanted to get into reality, and we've been working on this. So IRL is doing well. So the idea is actually to have so much diversity, but very distinctive kind of ideas across the slate. ताकि हर रात जब कोई जाए and your mood is different every day of the week, you can tune your show of choice. So every night should be a Netflix night. Every night should be a Netflix night. All right. Got it, ma'am. Pratim, you tell me. So अभी हमने बात की 2 worlds की. टूथ परी में 2 worlds की बात दिखा रहे हैं, कहानी दिखा रहे हैं. थोड़ी बिहाइंड द सीन्स बात करते हैं. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज आपके लिए एज अ फिल्म मेकर टूथ परी को लेकर क्या रही? चैलेंजिंग चीज था कि रियल कैरेक्टर्स इन अ लार्जर देन लाइफ सेटिंग एंड लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स इन अ रियल सेटिंग, ये जो ब्लेंड है इसको करना आई थिंक वाज अ चैलेंज. दैट बहुत सुर करेक्ट पकड़ना था. ऐसा ना लगे कि बहुत रियल है और ये फैंटेसी एलिमेंट तो है ही नहीं, तो ये शो क्यों देख रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए था. एंड एट द सेम टाइम वो जो रियलिटी अगर ना हो तो लव स्टोरी में ये जो मॉरल डिलेमा है कि इसको प्यार करूं कि इसका खून पीऊं, हाँ, ये जो मजा है, ये जो करता है, दिस हैज टू वर्क. अगर आपको लगे कि ये एक्चुअली हो सकता है, ये पेशेंट चेंबर में आए और उसका दांत थोड़ा लंबाई हो और वो खून पीती हो, तो ये जो ब्लेंड है दो वर्ल्ड्स का, ये चैलेंजिंग था बनाने के वक्त, लिखने के वक्त. और एक चैलेंजिंग था वो मैंने बहुत लॉजिस्टिक चैलेंज था. कोविड का वेव था, तो उसमें बड़ा एक्शन सेट भी शूट करना. और कैलकाटा में उस वक्त बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बट वी मैनेज टू शूट इट बिकॉज वी हैड these two amazing women, Tania Maniktala, who plays Rumi, and Revati ji, who is a legend. And Revati ji first time ऐसा कुछ कर रही हैं. She was so excited. डबिंग करने को जब आई थी, and she saw parts of the show and she was like, अब मैं रिटायर कर सकती हूँ as an actor and only direct stuff, because इसके बाद मैं क्या करूँ. She was so happy to see herself as Luna Luca. So जब बहुत अच्छा कास्ट हो ना, वो एक टेंशन रहता है सो दैट सबको जस्टिस कर पाए. आदिल हुसैन, तिलोत्तमा, सोम,
शाश्वत चैटर्जी, रेवती जी, आदिल, सिकंदर, तानिया, शांतनु, एंड कैलकाटा से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, अंजन दत्त, राजुताबो दत्त, खराज मुखर्जी। आप लोगों ने इनको कहानी, नेम से बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिल्म्स में देख चुके हैं, and they are all there, and they, even if they have 2 scenes or 3 scenes, they are mind blowing. So I'm very excited for people to watch this weekend, and let's see if people tune into Tooth Fairy. I think cast definitely मैं भी बोलूंगी इस बात को, तो it's very fresh. द पेयरिंग जो हमने पहले तो एक्सपेक्ट करी नहीं थी। कहाँ हमने तान्या को फ्लेम जैसी सीरीज में देखा है, सूटेबल बॉय में देखा है, वेरी स्वीट गर्ल, यू नो, वेरी स्वीट फेस, क्यूट सी लगती है, स्क्रीन पर आती है, ऐसे किसी को तो कुछ कह ही नहीं सकती टाइप। बट यहाँ पर हम उन्हें एक अलग अवतार में देख रहे हो, शी इज अ वैम्पायर हियर, एंड देन आल्सो शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी ऑल द टाइम, ठीक है। तो एंड देन शांतनु हु इज आल्सो वेरी स्वीट बॉय, उनको देख के बड़ी स्वीट सी, यू नो, लाइक दैट इज हिज वाइब। सो कास्टिंग करना डिफिकल्ट कितना था, और व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड व्हाइल यू वर डूइंग द कास्टिंग? So the thought behind casting Rumi's character is, as you said, she cannot look like someone जिसको आप देखते ही लगे बाबा ये खून चूसती है, she is a blood sucker, बाबा बहुत डरावनी लगती है, and then you lose the connection. वो that could not happen. So वो मेरा एक बहुत ये था कि face में एक kindness हो. Because at the end of the day, Tooth Fairy is also a celebration of humanity. आप शो देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा। तो वो एक था, और दोनों शांतनु और तानिया को हमने ऑडिशन करके लिया था, तब तक गंगूबाई नहीं आई थी, एंड यू नो शांतनु wasn't discovered as an actor, he was still known as a dancer. So it was, his audition was very strong, and so both of them were cast on the basis of their audition, and we had look test, and Netflix also loved their pairing, and that is where we got them. तान्या, you tell me, आपका क्या रिएक्शन था कास्ट को लेकर, और you had some inputs from your end as well कि इस तरह की कास्ट होनी चाहिए, और you know इनको कास्ट करना चाहिए, आप इन्वॉल्व थे इस चीज में? You know, जब कास्टिंग होती है ना, तो I think our country, our members, our audiences, they like a little familiarity. Oh, I know him. But and a lot of series have a challenge, क्योंकि but it's not really a challenge, it's a requirement for the format के बहुत सारे characters होंगे। तो usually अगर आप देखेंगे series में ensemble होती है cast की, उसमें ना that hero heroine phenomenon is a little rare. तो level is always कि ये जो ensemble cast होती है, उसको how do we prop the whole ensemble up so that it is amazing. इस story के case में, you know, the lead pair needed a certain kind of characterization, a certain kind of requirement, like Pratim was explaining. So we could go with relatively younger, fresher faces like Shantanu and Tanya. But when they are backed with this kind of an ensemble, you know, Tilodhana, Revati, Adil Hussain, all of them together. Matlab, kya ek, Sikandar, how can I even forget to call him out? He's not even, I don't think he's a support cast, it's the love triangle, and it's so amazing. So it's just the picture that comes together. जैसे आज हमने post भी किया है वो जो पूरा poster है cast का, it's such a strong image that you don't really worry कि you know ये younger faces हैं, fresh faces. It's a good thing. We should have fresh, we should have fresh talent, we should have newer creative voices. That's something that we firmly believe in. But from the audience perspective, you know, because there is a little bit of fantasy, maybe they're not used to it so much in our country, it's important that we present them with some familiar faces so that they're able to connect with the content. That's true. अच्छा, जैसे क्लास एक adaptation थी और that did really well as well. So अभी Netflix का कुछ और adaptations लाने का प्लान चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, कुछ स्कूप दो आप हमें आज। स्कूप आ रहा है बहुत जल्दी हंसल मेहता बहुत जल्दी, will announce soon, but scoop is I mean, as far as adaptations are concerned, we are always open. I think you know, Rana and Class, both adaptations very very different. So the way we look at adaptations is not really कि हम remake कर दें, we culturally पूरा adapt करते हैं.
बहुत टाइम हम लोग स्टोरी एक्चुअली काफी बदल देते हैं. अब we are working on the season 2 of Rana and Class and the storylines for those and the screenplays of those. There are conversations that we are having with multiple of our partners on adaptations that they bring. Are we looking out specifically for certain adaptations? Not really. I think our principle, actually, our casting principle is very, when I mean casting, I mean for the shows, is very simple and straightforward. Distinct ideas, जिसमें clarity of thought हो, something that can really attract viewers, something that is, clutter breaking in that sense. That's really what we go for. So अगर format हो या फिर original idea हो, we treat them equally because दोनों में उतनी ही मेहनत. Yeah, that's true. अच्छा प्रतिम एंड तान्या, one more thing. जैसे हमने कुछ टाइम में ओटीटी को इवॉल्व होते हुए अपने सामने ही देखा है, ये तो हम सबके सामने की चीज है जो हम लोग विटनेस करते आ रहे हैं कि किस तरह से कंटेंट में चेंजेस आए, कैसे कैसे एक महीने में एक सीरीज आना है एंड देन हर हफ्ते सीरीज पे सीरीज आना या फिल्म पे फिल्म आना ओटीटी पर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इवॉल्व तो बढ़िया तरह से हुआ है. पर डू यू गाइस रियली फील कि कहीं ना कहीं ओटीटी ने बिग स्क्रीन को टेक ओवर कर लिया है? जैसे लोग थिएटर में जाने के लिए पहले वो रहते थे, अब कहीं ना कहीं लोगों को है कि ये वेब सीरीज कब आ रही है और ये इस तरह की फिल्म कब आ रही है. डू यू गाइस फील कि टेक ओवर हुआ है कहीं ना कहीं? I think absolutely. Yeah, Tanya? You want me to take it? I'll take it. I mean, I was just thinking of मैंने क्या देखा बिग स्क्रीन पे. मैंने टॉप गन देखी, मैंने पठान देखी, मैंने एवेटार देखी, मैंने बहुत सारी चीजें देखी. एक्चुअली मैंने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे भी देखी, मेरी फ्रेंड ने बनाई है तो मैंने वो भी देखी. तो I think nothing much has changed, I would say, from that perspective. I think overall, we all go to the theater for very different reasons than we sort of tune into television, जो हम streaming पे shows देखते हैं, that's every day, which is what I was saying earlier. That's like comfort. घर पे जाके खाना खाना है, TV देखना है, you put on Netflix, hopefully, you watch Tooth Pari tonight, you watch IRL tomorrow, day after you will hopefully watch our next show. But you go to the theater for an experience, and take your family along or you take some loved ones along. You imagine कि आप 3-4 घंटे वहां पे बिताएंगे. तो दोनों का आई थिंक बहुत अलग अलग स्पेस है हमारी लाइव्स में, और दोनों ही चाहिए. एक ऐसा नहीं है कि एक हो और दूसरा चला गया तो it will not work. I think when you want to go out, you want to go out. Yeah. Pratim, what's your take on that? I think I agree, but I also want to add that the habit that has grown in watching OTT every night, like khana jata nahi hai unless you have something on. Yeah. It's a habit which has developed. But you can't, पहले हो सकता था न्यूज चलता था, अभी नेटफ्लिक्स चलता है. तो नेटफ्लिक्स एंड चिल जो है, अभी चिल हो या ना हो नेटफ्लिक्स चलता रहता है. तो ये तो ये एक हैबिट है. ये हैबिट लास्ट 3-4 इयर्स में इतना स्ट्रांग हो गया है. सो कंपेयर, आई वुड से कंपैरेटिवली टीवी ओटीटी थोड़ा अप जा रहा है और फिल्म का ड्रॉप थोड़ा कम हुआ है, अनलेस पीपल रियलाइज कि आरआरआर, गंगूबाई, पठान ऐसा कुछ स्पेक्टेकुलर होगा, कुछ इवेंट फिल्म होगा, दे माने आर नॉट श्योर दे वांट टू विजिट इट. वो एक फीलिंग आ गया है. Yeah, I also somehow agree to that point, Pratim, definitely. Also, with that, is there any message that you would like to give to the viewers who are watching our chat right now? Why should they watch Tooth Pari? And दूसरी चीज भी clear कर देना, because बहुत लोगों को लग रहा है horror है, तो उनको भी एक बार clarity दे दो कि ये क्या है. Tanya, you first. I will say कि Friday evening, or actually क्या है आज, Thursday evening, the best way to welcome your weekend is with a touch of romance. And Rumi and Doc Roy ka romance will make you feel like a teenager all over again. The vampires are not scary, they're lovable. It's strange, but it's lovely. Calcutta is beautiful. There's delicious food throughout the romantic show. It's a show that leaves you with a smile, keeps you engaged and interested. It's worth spending time on. Okay, Pratim. I think it is. I think Dania absolutely put it, correctly. It is a heartwarming show. I know it sounds funny. How is a vampire show a heartwarming show? But it is.
Yeah. Tooth Fairy will put a smile on your face. Yeah. It is not a horror show. There are one or two moments, वो तो होगा ही, वो तो मजा आता है वो moments में. But it's a show which will make you feel good about yourself, which will make you fall in love, and which will make you root for these two people to come together and make this impossible love story be possible. Oh. Please And watch the Tooth Fairy on Netflix. dialogues are very funny. They're clever, they are funny. So not only are you feeling happy and like feeling Yeah. the romance vibes, but there's humor also. So it's not just Tooth Pari, it's Tooth Pari when love bites. Yeah. True. All right, then. Thank you very much, Tanya and Pratim. It was a great chat indeed. And I hope जितने लोगों के सवाल थे टूथ परी when love bites को लेकर, I really hope कि वो सब उन सब के जवाब आपको मिल गए. और अभी भी कोई questions हो तो एक काम करो, questions मत पूछना. Netflix पर आ चुकी है, देखो. And then कोई सवाल हो then आना, then मैं इन दोनों से दोबारा connect करूंगी. But thank you very much for your time today. बहुत मजा आया. Thank you. Thank you for having us. Have a great day. Bye. Bye.